नंबर 1032। यह हिजकेल 12:1। फिर यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, तू बलवा करने वाले घराने के बीच में रहता है, जिनको देखने के लिए आंखें तो हैं परंतु नहीं दिखते, और उनको सुनने के लिए कान तो हैं परंतु नहीं सुनते, क्योंकि वे बलवा करने वाले के घराने की हैं। इसलिए है मनुष्य के संतान, दिन को बंधुआई का सामान तैयार करके उनके देखते हुए उठ जाना, उनके देखते हुए अपना स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर जाना। यद्यपि वे बलवा करने वाले घराने के हैं तो भी संभव है कि वे ध्यान दें। सो तू दिन को उनके देखते हुए बंधुआई के सामान की नाई अपना सामान निकालना, और तब तू सांझ को बंधुआई में से ले जाने वाले के समान उनके देखते हुए उठ जाना। 5, उनके देखते हुए बीत को फोड़कर उसी से अपना सारा सामान अपना सामान निकालना, उनके देखते हुए उसे अपने कंधे पर उठाकर अंधेरे अंधेरे में निकालना, और अपना मुंह मुंह ढांपे रहना कि तुझ भूमि तुझे न देख पड़े, क्योंकि तूने मुझे इसराइल के घराने के लिए एक चिन्ह ठहराया है। उस आज्ञा के अनुसार मैंने वैसा ही किया है। दिन दिन को मैंने अपना सामान बंधुआई के सामान की नाई निकाला है, और सांझ को अपने अपने हाथ से अपने बीज को फोड़ा। फिर अंधेरे के समान निकलकर उनके देखते हुए अपने कंधे पर उठाकर चला हुआ गया। बिहान को योवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, है मनुष्य के संतान, क्या इजराइल के घराने ने, अर्थात उस बलवा करने वाले घराने ने तुझसे यह नहीं पूछा है कि तू क्या करता है, 10। तू उनसे कहे कि यहोवा यूँ कहता है कि यह प्रभावशाली वचन यरूशलेम के प्रधान पुरुष और इजराइल के सारे घराने के विषय में उसके बीच बीच में वे रहते हैं। तो उनसे कहे, मैं तुम्हारे लिए चिन्ह हूँ, जिससे मैंने किया है वैसा ही इजरायली लोग से भी किया जाएगा। उनसे उठकर बंधुआई में जाना पड़ेगा। उनके बीच में जो प्रधान है सो अंधेरे में से अपने कंधे पर बोझ उठाए हुए निकलेगा। वह अपना सामान निकालने के लिए बीज को फोड़ेगा और अपना मुंह ढांपे रहेगा कि उसको भूमि पर न दिख पड़े। और मैं उस पर अपना जाल फैलाऊंगा और वह मेरे फंदे में फंसेगा। मैं उससे कसदियों के देश में बाबुल में पहुंचा दूंगा। यद्यपि वह उस नगर में मर जाएगा तो भी उसको न देखेगा, और जितने उसके सहायक उसके आसपास होंगे उनको उनको उसे सारी टोलियों को मैं सब तितर बितर कर दूंगा और तलवार खींचकर उनके पीछे चलाऊंगा। 15, और जब मैं उन्हें जाति जाति में तितर बितर कर दूंगा और देश में छिन्न भिन्न कर दूंगा, तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। परंतु मैं उनमें से थोड़े से लोगों को तलवार, भूख और मरी से बचा रखूंगा, और वे अपने घृणित काम उन जातियों में बखान करेंगे जिनके बीच में वे पहुंचेंगे। तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, कांपते हुए अपनी रोटी खाना और थर्राते हुए और चिंता करते हुए अपना पानी पीना, और इस देश के लोगों से यूँ कहना कि हे प्रभु यहोवा यरूशलेम और इजराइल के देश के निवासियों के विषय में यूँ कहता है, वे अपनी रोटी चिंता के साथ खाएंगे और अपना पानी विस्मय के साथ पिएंगे, क्योंकि देश अपने सब रहने वाले के उपद्रव के कारण अपनी सारी भरपूरी से रहित हो जाएगा। 20, और बसे हुए नगर उजड़ जाएंगे और देश भी उजड़ हो जाएगा, और जब तुम लोग जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, यह क्या कहावत है कि जो तुम लोग इजराइल के देश में कहा करते हो कि दिन अधिक हो गए हैं और दर्शन की कोई बात पूरी नहीं हुई। इसलिए उनको कहे, प्रभु यहोवा यूँ कहता है कि मैं इस कहावत को बंद करूंगा और यह कहावत इजराइल पर फिर न चलेगी। और तू उनसे कहे कि वह दिन निकट आ गया है, और जब दर्शन की सब बातें पूरी होने पर हैं, क्योंकि इजराइल के घराने में न तो और अधिक झूठे दर्शन की कोई बात और न कोई चिकनी चुपड़ी बात फिर कही जाएगी। 25, क्योंकि मैं यहोवा हूँ, जब मैं बोलूँ तब जो वचन मैं कहूँ वह पूरा हो जाएगा, उसमें विलंब न होगा। परंतु हे बलवा करने वाले घराने, तुम्हारे ही दिनों में मैं वचन कहूँगा और वह पूरा हो जाएगा। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, देख, इजराइल के घराने के लोग यह कह रहे हैं कि जो दर्शन वह देखता है वह बहुत दिन के बाद पूरा होने वाला है, और वह दूर के समय के विषय में भविष्यवाणी करता है। इसलिए तू उनसे कहे, प्रभु यहोवा यूँ कहता है कि मेरे व किसी वचन के पूरा होने में फिर विलंब न होगा, वरन जो वचन मैं कहूँ सो वह निश्चय प्रभु पूरा होगा। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। यह हिजकेल 13:1। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, इजराइल के जो भविष्यद्वक्ता अपने ही मन से भविष्यवाणी करते हैं, उनके विरुद्ध भविष्यवाणी करके तू कहे, यहोवा का वचन सुन। प्रभु यहोवा यूँ कहता है कि हाय,
उन मूढ़ भविष्यद्वक्ताओं पर जो अपनी ही आत्मा के पीछे भटक जाते हैं और कुछ दर्शन नहीं पाया। हे इज़राइल, तेरे भविष्यद्वक्ता खंडरों में की लोमड़ियों के समान बने हैं। तुमने नाकों में दृढ़ चढ़कर इज़राइल के घराने के लिए बीत नहीं सुधारी, जिससे वे यहोवा के दिन में स्थिर रह सकते हैं। 6 वे लोग जो कहते हैं कि यहोवा की यही वाणी है, उन्होंने भावी का व्यर्थ का झूठा दावा किया है और तब यह आशा दिलाई है कि यहोवा का यह वचन पूरा करेगा, तो भी यहोवा ने उन्हें नहीं भेजा। क्या तुम्हारा दर्शन झूठा है? क्या तुम झूठ मूठ भावी नहीं कहते? तुम कहते हो कि यहोवा की यही वाणी है, परंतु मैंने तुम कुछ नहीं कहा। इस कारण प्रभु यहोवा तुमसे यूँ कहता है कि तुमने जो बात कही है और झूठे दर्शन देखे हैं, इसलिए मैं तुम्हारे विरुद्ध हूँ। प्रभु यहोवा की यही वाणी है, जो भविष्यद्वक्ता झूठे झूठे दर्शन देखते और झूठ मूठ भावी कहते हैं, मेरे हाथ उनके विरुद्ध होगा और वे मेरी प्रजा की गोष्ठी में भागी न होंगे। न उनके नाम इज़राइल की नामवाली में लिखे जाएंगे और न वे इज़राइल के देश में प्रवेश करने पाएंगे, और इससे तुम लोग जान लोगे कि मैं प्रभु यहोवा हूँ। 10 क्योंकि उन्होंने शांति है ऐसा कहकर मेरी प्रजा को बहकाया, जबकि शांति नहीं है, और इसलिए कि जब कोई भीत बनाता है तब वे उसकी कच्ची लेसाई करते हैं। उन कच्ची लेसाई करने वालों से कहे कि वह गिर जाएगी, क्योंकि बड़े जोर की वर्षा होगी और बड़े बड़े ओले भी गिरेंगे और प्रचंड आंधी उस पर गिरेगी। सो जब भीत गिर जाएगी तब लोग तुमसे यह न कहेंगे कि जो जो लेसाई तुमने की वह कहाँ रही। इस कारण प्रभु यहोवा तुमसे यूँ कहता है कि मैं जल कर उसको प्रचंड आंधी से गिराऊंगा और मेरे कोप से वह भारी वर्षा होगी और मेरी जलजलाहट से बड़े बड़े ओले गिरेंगे और की भीत को नाश करेंगे। इस रीति जिस भीत पर तुमने कच्ची लिसाई की है, मैं उसे ढा दूंगा, वरन मिट्टी मिलाऊंगा और उसकी नींव खुल जाएगी, और जब जब वह गिरेगी तब तुम उसके नीचे दबकर नाश होगे और तुम लोगों में यहोवा हूँ। 15 मैं रीति से भीत और उसकी कच्ची लिसाई करने वाले दिनों पर अपनी जलजलाहट पूर्ण रीति से भड़काऊंगा। फिर तुमसे कहूंगा, न तो बीत रही और न उसके लेसने वाले रहे। 16 अर्थात इज़राइल के वे भविष्यद्वक्ता जो यरूशलेम के विषय में भविष्यवाणी करते और उनकी शांति का दर्शन बताते थे, परंतु प्रभु यहोवा की ही वाणी है ही शांति है ही नहीं। फिर हे मनुष्य के संतान, तू अपने लोगों की स्त्रियों से विमुख होकर और अपने ही मन में भविष्यवाणी करती है, उनके विरुद्ध भविष्यवाणी करके कहे, प्रभु यहोवा यूँ कहता है कि जो स्त्रियां हाथ के सब जोड़ों के लिए तकिया सीती और प्राणियों का आहर करने को सब प्रकार के मनुष्यों की आंख ढपने के लिए कपड़े बनाती, उन पर हाय। क्या तुम मेरी प्रजा के प्राणों का आहर करके अपने निज प्राण बचा रखोगे? तुमने तो मुट्ठी भरकर जव और रोटी के टुकड़ों के बदले मेरी प्रजा की दृष्टि में अपवित्र ठहरा कर और अपनी झूठी बातों के द्वारा पर जो मेरी प्रजा के लोग तुम मुझसे सुनते हैं, जो नाश करने के योग्य न थे, उनको मार डाला, और जो बचने योग्य न थे, उन प्राणों को भी बचा रखा। 20 इस कारण प्रभु यहोवा तुमसे यूँ कहता है कि देखो, मैं उन तकियों के विरुद्ध हूँ जिनके द्वारा तुम प्राणों का आहर करती हो, इसलिए जिन्हें तुम आहर करके उड़ाती हो, उनको तुम्हारी बाँह पर से छीन कर उनको छुड़ा दूंगा, और मैं तुम्हारे सिर के बुरके को फाड़कर अपनी प्रजा के लोगों को तुम्हारे हाथ से छुड़ाऊंगा, और आगे को वे तुम्हारे वश में न रहेंगे, तुम उनका आहर कर सको। और जब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ, तुमने जो झूठ कहकर धर्मी के मन को उदास किया है, यदि मैं उसको उदास करना नहीं चाहा, तुमने दुष्ट जन को हियाव बंधाया है ताकि वह अपने बुरे मार्गों से फिर न आवे, बुरे मार्ग से फिर न फिरे और जीवित रहे। इस कारण तुम फिर न तो झूठा दर्शन दिखोगी और न भावी कहेंगी, क्योंकि मैं अपनी प्रजा को तुम्हारे हाथ से छुड़ाऊंगा, तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। यहेजकेल 14 1।
फिर इज़राइल के कितने पुरानिए मेरे पास आकर मेरे सामने बैठ गए। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, इन पुरुषों ने तो अपनी मूर्तें अपने मन में स्थापित की हैं और अपने अधर्म के ठोकर खा अपने सामने रखी हैं। फिर क्या वे तुम मुझसे भी पूछने पाएंगे? सो तू उनसे कहे, प्रभु यहोवा यूँ कहता है कि इज़राइल के घराने में से जो कोई अपनी मूर्तें अपने मन में स्थापित करके और अपने अधर्म के ठोकरें अपने सामने रखकर भविष्यद्वक्ता के पास आए, उसको मैं यहोवा बहुत सी मूर्तों के अनुसार ही उत्तर दूंगा। 5 जिससे इज़राइल का घराना जो अपनी मूर्तों के द्वारा मुझे त्याग कर दूर हुआ गया, उन्हें मैं उन्हीं के मन के द्वारा फंसाऊंगा। सो इज़राइल के घराने से कहे, प्रभु यहोवा यूँ कहता है कि फिरो और अपनी मूर्तों को पीठ के पीछे करो और अपने सब घृणित कामों से मुंह मोड़ो, क्योंकि इज़राइल के घराने में से और उसके बीच में रहने वाले प्रदेशियों में से कोई भी क्यों न हो जो मेरे पीछे पीछे हो लेना छोड़कर अपनी मूर्तें अपने मन में स्थापित करे और अपने अधर्म को ठोकर और अपने सामने रखे, और तब मुझसे अपने कोई बात पूछने के लिए भविष्यद्वक्ता के पास आए, तो उसको मैं यहोवा आप ही उत्तर दूंगा। और मैं उस मनुष्य के विरुद्ध होकर उसको विस्मित करूंगा और चिन्ह ठहराऊंगा और उसकी कहावत चलाऊंगा और उसे अपनी प्रजा में नाश करूंगा। तब लोग जान तब तुम लोग जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। और यदि भविष्यद्वक्ता ने धोखा खाकर कोई वचन कहा, तो जानो कि यो मुझ यहोवा ने उस भविष्यद्वक्ता को धोखा दिया और मैं अपना हाथ उसके विरुद्ध बढ़ाकर उसे अपनी प्रजा इज़राइल में से नाश करूंगा। 10 वे सब लोग अपने अपने अधर्म का बोझ उठाएंगे, जैसे भविष्यद्वक्ता के पूछने वाले का अधर्म ठहरेगा, वैसे ही भविष्यद्वक्ता का भी अधर्म ठहरेगा, ताकि इज़राइल का घराना आगे को मेरे पीछे हो लेना न छोड़े और न अपने भांति भांति के अपराधों के द्वारा आगे को अशुद्ध बने, वरन वे मेरी प्रजा बने और मैं उनका परमेश्वर ठहरूं। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। और यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा है, मनुष्य के संतान, जब किसी देश के लोग मुझसे विश्वासघात करके पापी हो जाएं और मैं अपना हाथ उस देश के विरुद्ध बढ़ाकर उसका अन्न रूपी उद्धार कर दूंगा और उसमें अकाल डालकर उसमें से मनुष्य और पशु दोनों का नाश करूं, तब चाहे उसमें नूह, दनियल और अय्यूब ये तीनों पुरुष हों, तो भी वे अपने धर्म के द्वारा केवल अपने ही प्राणों को बचा सकेंगे। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। 15 यदि मैं किसी देश में दुष्ट जंतु भेजूं जो उसको निर्जन करके उजाड़ डालें और जंतुओं के कारण कोई उसमें से होकर न जाए, तो चाहे उसमें वे 3 पुरुष हों, तो भी प्रभु यहोवा की यही वाणी है कि मेरे जीवन की सौगंध, न वे पुत्रों और न वे पुत्रियों को बचा सकेंगे, वे अकेले ही बचेंगे, परंतु देश उजाड़ हो जाएगा। और यदि मैं उस देश पर तलवार खींचकर कहूँ कि हे तलवार, उस देश में चल और इस रीति से उसमें मनुष्य और पशु का नाश करूं, तब चाहे उसमें वे 3 पुरुष भी हों, तो भी प्रभु यहोवा की यही वाणी है कि मेरे जीवन की सौगंध, न तो वे पुरुष पुत्रों को और न पुत्रियों को बचा सकेंगे, वे अकेले ही बचेंगे। यदि मैं उस देश में मरी फैलाऊं और उस पर अपने जलजलाहट भड़काकर उसका लोहू ऐसा बहाऊं कि वहाँ के मनुष्य और पशु दोनों का नाश हो, तो चाहे नूह, दानियेल और अय्यूब भी उसमें हों, तो भी प्रभु यहोवा की यही वाणी है कि मेरे जीवन की सौगंध, वे न पुत्रों को न पुत्रियों को बचा सकेंगे और अपने धर्म के द्वारा केवल वे अपने ही प्राणों को बचा सकेंगे, क्योंकि प्रभु यहोवा यूँ कहता है कि मैं यरूशलेम पर अपने चारों ओर दंड पहुंचाऊंगा, अर्थात तलवार, अकाल, दुष्ट जंतु और मरी, जिनसे जिनसे मनुष्य और पशु सब उसमें से नाश हों, तो भी उसमें थोड़े से पुत्र पुत्रियां बचेंगे, जो वहां से निकलकर तुम्हारे पास पहुंचाई जाएंगे और उनका चाल चलन और उनके कामों को देखकर उस विपत्ति के समय जो यरूशलेम पर डालूंगा और जितनी विपत्ति मैं उस पर डालूंगा, उस सब के विषय में शांति पाओगे। जब तुम उसका चाल चलन और काम देखोगे, तब वे तुम्हारी शांति के कारण होंगे और तुम जान लोगे कि मैंने यरूशलेम में जो कुछ किया है वह बिना कारण नहीं किया। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। यहेजकेल 15। यहेजकेल 15। यहेजकेल 15। यहेजकेल 15 1। फिर यहोवा का यह वचन उसके मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, जब तुम
जब वृक्ष में अंगूर की लता की क्या श्रेष्ठता, अंगूर की शाखा जो जंगल के पेड़ों के बीच में उत्पन्न होती है उसमें क्या गुण है। क्या कोई वस्तु बनाने के लिए उसमें लकड़ी ली जाती है या कोई बर्तन टांगने के लिए उसमें खूंटी बन सकती है। तो वह तो ईंधन बनाकर आग आग में जो की जाती है दोनों उसके दोनों सिरे आग से जल जाते हैं और उसके बीच का भाग भस्म हो जाता है। क्या वह किसी किसी भी काम की है। देख, जब वह बनी थी तब वह किसी काम की न थी, और जब वह आग का ईंधन होकर भस्म होगी तब वह किसी काम की हो सकती है। प्रभु यहोवा यूं कहता है कि जैसे जंगल के पेड़ों में से अंगूर की लता और आग का ईंधन कर देती हूँ, वैसे ही मैं यरूशलेम के निवासियों का नाश कर दूंगा। मैं उनके विरुद्ध होऊंगा और वे आग में से निकलकर फिर पूरी आग का ईंधन हो जाएंगे। और जब मैं उनके विमुख होऊंगा तब वह लोगों का जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ, और मैं उनका देश उजाड़ दूंगा क्योंकि उन्होंने मुझसे विश्वासघात किया। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। यह हिजकेल 16:1। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, यरूशलेम को उसके सब घृणित काम जता दे और उससे कहे, हे यरूशलेम, प्रभु यहोवा तुझसे यूं कहता है कि तेरा जन्म और तेरी उत्पत्ति कनानियों के देश में हुई है। तेरा पिता ओ तो एमोरी और तेरी माता हित्तिन थी। और तेरा जन्म ऐसा हुआ कि जिस दिन तू जन्मी उस दिन न तेरा नाल काटा गया, न तू शुद्ध होने के लिए धोई गई, और न तेरा कुछ लोन मला गया, और न तू कुछ कपड़ों में लपेटी गई। 5, किसी की दया दृष्टि तुझ पर नहीं हुई, और नहीं नहीं हुई कि इन कामों में से तेरे लिए एक भी काम किया जाता, वरन अपने जन्म के दिन तू घृणित होने के कारण खुले मैदान में फेंक दी गई थी। और जब मैं तेरे पास से होकर निकला और तुझे लोहू में लौटते हुए देखा, तब मैंने तुझसे कहा कि हे लोहू, मैं लौटती हुई जीवित रह। हाँ, तुझसे ही मैंने कहा, मैं हे लोहू में लौटती हुई जीवित रह। फिर मैंने तुझे खेत के बिरुले की नाई बढ़ाया, और तुझे बढ़ते बढ़ते बड़ी होगी और अति सुंदर होगी, और तेरी छातियाँ सुडौल होगी और तेरे बाल बड़े, तो भी तू नंगी थी। मैंने फिर तेरे पास होकर जाते हुए तुझे देखा, और अब तू पूरी स्त्री हो गई है। सो मैंने तुझे अपने वस्त्र उड़ाकर तेरा तन ढाँप दिया और सौगंध खाकर तुझसे वाचा बांधी, और तू मेरी हो गई है। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। तब मैंने तुझे जल से नहलाकर तुझ पर लोहू से धो दिया और तेरी देह पर तेल मला। 10, फिर मैंने तुझे बूटेदार वस्त्र और सुई से के चमड़े की जूतियां पहनाई, और तेरे कमर में सूक्ष्म सन बांधा, और तुझे रेशमी कपड़ा उड़ाया। तब मैंने तेरा श्रृंगार किया और तेरे हाथों में चूड़ियाँ और गले में तोड़ा पहनाया। फिर मैंने तेरी नाक में नथ और तेरे कानों में बालियाँ पहनाई, और तेरे सिर पर शोभायमान मुकुट धरा। तेरे आभूषण सोने चांदी के, और तेरे वस्त्र सूक्ष्म सन रेशम और बूटेदार कपड़े के बने थे। फिर तेरा भोजन मैदा मैदा मधु और तेल हुआ, और तू अत्यंत सुंदर वरन रानी होने के योग्य हो गई। तेरी सुंदरता की कीर्ति अन्य जातियों में फैल गई, क्योंकि उस प्रताप के कारण जो मैंने अपनी ओर से तुझे दिया था, तू अत्यंत सुंदर हो गई थी। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। 15, तू अपनी सुंदरता पर भरोसा करके अपने नामवरी के कारण व्यभिचार करने लगी, और सब यत्रियों के संग बहुत कुकर्म किया, और जो कोई तुझे चाहता था उससे तू मिलती थी। तूने अपने वस्त्र लेकर रंग बिरंग के ऊंचे स्थान बना लिए और उन पर व्यभिचार किया, और जैसे ऐसे कुकर्म किए जो न कभी हुए और न कभी होंगे। और तूने अपने शोभित गहने लेकर जो मेरे दिए हुए सोने चांदी के थे उनसे पुरुषों की मूर्तें बना ली और उनसे व्यभिचार करने लगी, और अपने बूटेदार वस्त्र लेकर उनको पहनाए, और मेरा तेल और मेरा धूप उनके सामने चढ़ाया। और जो भोजन मैंने तुझे दिया था, अर्थात जो मैदा तेल मधु मैं तुझे खिलाता था, वह सब तूने उनके सामने सुखदायक सुगंध करके रखा। प्रभु यहोवा की यही वाणी है कि यूं ही हुआ। 20, फिर तूने अपने पुत्र पुत्रियों को लेकर जिन्हें जिन्हें तूने मेरे जन्म के लिए दिया, उन मूर्तों को नैवेद्य करके चढ़ाया। क्या तेरा व्यभिचार ऐसी छोटी बात थी कि तूने मेरे लड़के वाले उन मूर्तों के आगे आगे आग में चढ़ाकर घात किए, और तूने अपने सब घृणित कामों में और अव्यभिचार करते हुए अपने बचपन के दिनों में कभी सुधि न ली, और तू नंगी अपने लोहू में लौटती थी। और तेरी उस सारी बुराई के पीछे क्या हुआ? प्रभु यहोवा की यही वाणी है, हाय तुझ पर हाय कि तूने एक गुम्मट बनवा लिया और हर एक चौक में एक ऊंचा स्थान बनवा लिया, और
25। और एक एक सड़क के सिरे पर भी तूने अपना ऊंचा स्थान बनवाकर अपनी सुंदरता घृणित करा दी। और हर एक यात्री को कुकर्म के लिए बुलाकर महाव्यभिचारिणी हो गई। तूने अपने पड़ोसी मिस्री लोगों से भी जो मोटे ताजे व्यभिचार किया और क्रोध दिलाने के लिए अपना व्यभिचार बढ़ा चढ़ती गई। इस कारण मैंने अपना हाथ तेरे विरुद्ध बढ़ाकर तेरे प्रतिदिन का खाना घटा दिया। और मैं तेरी बेरिन पलिश्ती स्त्रियां जो तेरे महापाप की चल से जल जाती थी, उनकी इच्छा पर मैंने तुझे छोड़ दिया। फिर भी तेरी तृष्णा न बुझी, इसलिए तूने अशूरी लोगों से व्यभिचार किया और न उनसे व्यभिचार करने पर भी तेरी तृष्णा बुझी। फिर तू लेन देन के देश में व्यभिचार करते करते कसदियों के देश में पहुंचे और वहां भी तेरी तृष्णा न बुझी। 30। प्रभु यहोवा की यही वाणी है कि तेरा हृदय कैसे चंचल है कि तू ये सब काम करती है जो निर्लज्ज वेश्या के काम है। 31। तूने हर एक सड़क के सिरे पर जो अपना गुम्मट और हर चौक में अपना ऊंचा ऊंचा स्थान बनवाया है, इसमें तू वेश्या के समान नहीं ठहरी, क्योंकि तू ऐसी कमाई पर हंसती है। तू व्यभिचारिणी पत्नी है। तू पराये पुरुषों से अपने पति की संगति ग्रहण करती है। सब वेश्याओं को तो रुपया मिलता, परंतु तूने अपने मित्रों को स्वयं रुपया देकर उनको लालच दिखाकर बुलाया है कि वे चोरों चारों ओर आकर तुझे से व्यभिचार करेंगे। इस प्रकार तेरा व्यभिचार और व्यभिचारियों से उल्टा है। तेरे पीछे कोई व्यभिचारी नहीं चलता और तू किसी से दाम नहीं लेते नहीं, परंतु वन तू ही देती है। इस कारण तू उल्टी ठहर। इस कारण हे वेश्या, यहोवा का वचन सुन। 36। प्रभु यहोवा यूं कहता है कि तूने जो व्यभिचार में अति निर्लज्ज होकर अपने देह अपने मित्रों को दिखाई और अपनी मूर्तों से घृणित काम किए और अपने लड़के बालों का लोहू बहाकर उनमें बलि चढ़ाया, इस कारण देख, मैं तेरे सब मित्रों को जो प्रेमी हैं और जितने तूने प्रीति लगाई है और जितनों से तूने बैर रखा है, उन सबों को चारों ओर तेरे विरुद्ध इकट्ठा करके उनको तेरी देह नंगी करके दिखाऊं और तेरा तन देखेंगे। और तब मैं तुझको ऐसा दंड दूंगा कि जैसे व्यभिचारिणी और लोहू बहाने वाली स्त्रियों को दिया जाता है, और क्रोध और जलन तेरे साथ लोहू बहाऊंगा। इस रीति से मैं तुझे उनके वश में कर दूंगा। वे तेरे गुम्मटों को ढालेंगे और तेरे उच्च स्थानों पर तोड़ देंगे। वे तेरे वस्त्र बरबस उतारेंगे और तेरे सुंदर गहने छीन लेंगे और तुझे नंगा करके छोड़ देंगे। 40। तब तेरे विरुद्ध एक सभा इकट्ठी करके वे तुझको पत्थरवा करेंगे और अपनी कटारों से वार पार छेदेंगे। तब वे आग लगाकर तेरे घरों को जला देंगे और तुझे बहुत सी स्त्रियों के देखते दंड देंगे और तेरा व्यभिचार बंद करूंगा। और तू फिर चिन्हाले के लिए दाम न देगी। और जब मैं जब पूरी जलजलाहट प्रकट कर चुकूंगा, तब तुझ पर और न जलूंगा वरन शांत हो जाऊंगा और फिर न रिसियाऊंगा। तूने जो अपने बचपन के दिन स्मरण नहीं रखे वरन इन बातों के द्वारा मुझे चिढ़ाया, इस कारण मैं तेरा चाल चलन तेरे सिर पर डालूंगा और तू अपने सब पिछले घृणित कामों से और अधिक महापाप न करेगी। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। देख, सब कहावत करने वाले तेरे विषय क्या कहावत कहेंगे कि जैसी माँ वैसी पुत्री। 45। तेरी माँ जो अपने पति लड़के बालों से घृणा करती थी, तू भी ठीक उसी की पुत्री ठहरी। और तेरी बहन जो अपने अपने पति और अपने लड़के बालों से घृणा करती थी, तू भी ठीक उन्हीं की बहन निकली। तेरी माता हीतिन और पिता एमोरी था। तेरी बड़ी बहन शोमरोन और तेरी पुत्रियां शेमेर तेरी बाईं ओर रहती हैं। और तेरी छोटी बहन जो तेरी दाहिनी ओर और वह पुत्रियां समेत सदोम है। तो उनकी सी चाल नहीं चला और न उनके घृणित कामों से संतुष्ट हुई। यह तो बहुत छोटी सी बात है, परंतु तेरा चाल चलन उनसे भी अधिक बिगड़ गया। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। तेरा जीवन की सौगंध तेरी बहन सिदोम ने अपने पुत्रियों समेत तेरे और तेरी पुत्रियों के समान है काम नहीं किया। 49। देख, तेरी बहन सिदोम का अधर्म था कि वह अपने पुत्रियों सहित घमंड करती थी। पेट पेट भर के खाती और सुख चैन से रहती थी और दीन दरिद्र को न संभालती थी। 50। सो वह गर्व करके मेरे सामने घृणित काम करने लगी और यह देखकर मैंने उनको दूर कर दिया। 51। फिर शोमरोन ने तेरे पापों के आधे भी पाप नहीं किए। तूने उससे बढ़कर घृणित काम किए और अपने घोर घृणित कामों को अपनी बहनों को
के द्वारा अपनी बहनों को जीत लिया। सो तूने जो अपनी बहनों का न्याय किया इस कारण लज्जित हो, क्योंकि तूने उनसे बढ़कर घृणित पाप किए हैं। इस कारण वे तुझसे कम दोषी ठहरी। सो तू इस बात से लज्जा कर और लज्जाते रहे, क्योंकि तूने अपनी बहनों को कम दोषी ठहराया है। जब मैं उनको उनको अर्थात पुत्रियों सहित सदोम और शोम्रोन को बंधुआई से ले फिर फैलाऊंगा, तब उनके बीच ही तेरे बंधुओं को भी फिर ले आऊंगा, जिससे जिससे तू लज्जाती रहे और अपने सब कामों को देख कर लज जाए, क्योंकि तू उनकी शांति का ही कारण हुई है। और 55 और तेरी बहनें सदोम और शोम्रोन अपनी अपनी पुत्रियों समेत अपनी पहली दिशा में पहुंचेंगी, और तू अपने पुत्रियों सहित अपनी पहली दिशा को फिर पहुंचेगी। जब तक तेरी बुराई प्रकट न थी अर्थात जिस समय तक तू आसपास के लोगों समेत आरामी और फलिस्ती राज्यों की, जो अब तक चारों ओर से तुझे तुच्छ जानती थी, नामधराई करती थी, उन अपने घमंडों के दिनों में जो तू अपनी बहन सिदोम का नाम भी न लेती थी, परंतु अब तुझको अपने महापाप और घृणित कामों का भार अपने आप ही उठाना पड़ा। युवा की यही वाणी है। प्रभु युवा की यह कहता है कि मैं तेरे साथ ऐसा ही बर्ताव करूंगा जैसे तूने किया, क्योंकि तूने वाचा तोड़कर शपथ तुझ जानी है। चाट तो भी मैं तेरे बचपन के दिनों की अपनी वाचा स्मरण करूंगा और तेरे साथ सदा की वाचा बांधूंगा। 61 और जब तू अपनी बहनों को अर्थात अपनी बड़ी और छोटी बहनों को ग्रहण करे, तब तू अपना चाल चलन स्मरण करके लज्जित होगी और तेरी पुत्रियां ठहरा दूंगा, परंतु यह वाचा के अनुसार न करूंगा। मैं तेरे साथ अपनी वाचा स्थिर करूंगा और तू जान लेगा कि मैं यहोवा हूँ। 63 जिससे तू स्मरण करके लज्जित हो और लज्जा के मारे फिर अपना मुंह न खोले, उस समय होगा जब मैं तेरे कामों को ढांपूंगा। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। यहेजकेल 17। यहेजकेल 17:1 है। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा है, मनुष्य के संतान, इजराइल के घराने से यह पहली और दृष्टांत कहे। प्रभु यहोवा यूं कहता है कि एक लंबे पंख वाले और पैरों से भरे और रंग बिरंगे उकाब पड़ी के लबानोन जाकर एक देवदार की फुनगी नोच ली। तब उस फुनगी की ऊपर की पतली टहनी को तोड़ लिया और उससे लेन देन करने वालों के देश में ले जाकर व्यापारियों के एक नगर में लगाया। 5 जब उसने देश का कुछ बीज लेकर उसे एक उपजाऊ खेत में बोया और तब उसे जल भरे स्थान में मजनू की नाई लगाया, और वह उगकर छोटी फैलने वाली अंगूर की लता हो गई, जिसकी डालियां उसके ओर झुकी और उसके चारों ओर उसकी सोर उसके नीचे फैल गई। इस प्रकार वे अंगूर की लता और एक कनखा फोड़ने और पत्तों से भरने और फिर एक लंबा पंख वाले और पैरों से भरा हुआ एक उकाब पक्षी था, और वह अंगूर की लता उस स्थान में चली गई, उस स्थान में जहां वह लगाई गई थी। उस दूसरे उकाब की ओर अपने शोर फैलाने और अपनी डालियां झुकाने लगी कि वह उसे खींचा करे, परंतु वह जो इसलिए अच्छी भूमि में और बहुत जल के पास लगाई गई थी कि कनखें फोड़े और फूले और उत्तम अंगूर की लता बने। सो तूने यह कह कि प्रभु यहोवा यूं पूछता है कि क्या वह फूले फलेगी, क्या वह उसको जड़ से न उखाड़ेगा और वह उसके फलों को न झाड़ डालेगा, कि वह अपनी सब हरी नई पत्तियां समेत सूख जाए। इससे जड़ के उखाड़ने के लिए अधिक बल और मनुष्य से अधिक आवश्यकता न होगी। 10 चाहे यह भी लगे रहे तो भी वह फूले फलेगी। जब पुरवाई उसे लगे तब क्या वह बिल्कुल सूख न जाएगी, और तो वह जहाँ उगी है उसी क्यारी में सूख जाएगी। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, उस बलवा करने वाले घराने से यह कह कि क्या तुम इन बातों का अर्थ नहीं समझते? फिर उनसे कहे, बबूल के राजा ने यरूशलेम को जाकर उसके राजा और प्रधानों को लेकर अपने यहाँ बाबुल में पहुंचाया। तब राजवंश में से एक पुरुष को लेकर उससे वाचा बांधी और उसको वश में रहने की शपथ खिलाई, और देश के सामर्थ्य पुरुषों को लेकर गया कि वह राज्य निर्बल रहे और सिर न उठा सके, वरन वाचा पालने में स्थिर रहे। 15 तो भी इसने घोड़े और बड़ी सेना मांगने को अपने मित्र
अपने दूत मिस्र में भेजकर उसको बुलवा किया, क्या वह फूल ले फलेगा? क्या ऐसे काम क्या ऐसे कामों का करने वाला बचेगा? क्या वह अपनी वाचा तोड़ने पर बच जाएगा? प्रभु यहोवा यूँ कहता है कि मेरे जीवन की सौगंध, जिस राज्य की खिलाई हुई शपथ उसने तुच्छ जानी, और जिनकी वाचा उसने जिनकी वाचा उसने तोड़ी, और जहाँ जहाँ जिसने उसे राजा बनाया था, अर्थात बाबुल में ही, वह उसके पास ही मर गया। और जब वे बहुत से प्राणियों को नाश करने के लिए दमदमा बांधे और गढ़ बनाए, तब फिरौन अपनी बड़ी सेना और बाबुलों की बहुतों की मंडली के रहते हुए युद्ध में सहायता न कर सकेगा, क्योंकि उसने शपथ को तुच्छ जाना और वाचा को तोड़ा। देखो, वो उसने वचन देने पर भी ऐसे काम किए हैं, सो वह बेचने न पाएगा। प्रभु यहोवा यूँ कहता है कि मेरे जीवन की सौगंध, उसने मेरी शपथ तुच्छ जानी और मेरी वाचा तोड़ी है। यह पाप मैं उसी के सिर पर डालूंगा और मैं अपना जाल उस पर फैलाऊंगा, और वह मेरे फंदे में फंसेगा। और मैं उसको बाबुल में पहुंचाकर उस विश्वासघात का मुकदमा उससे लड़ूंगा जो उसने मुझ से किया है। और मैं उसके सब दलों में से जितने भागे हैं, वे सब तलवार में मारे जाएंगे, और जो रह गए हैं सो चारों दिशाओं में तितर बितर हो जाएंगे। और तब तुम लोग जान लोगे कि जो मुझे यहोवा ने ऐसा ही कहा है। फिर प्रभु यहोवा यूँ कहता है कि मैं देवदार की ऊंची फुनगी में से कुछ लेकर लगाऊंगा, और उनकी उसके सब से ऊपर वाली कनखों में से एक कोमल कनखा तोड़कर एक अति ऊंचे पर्वत पर लाऊंगा। इसलिए अर्थात इज़राइल के ऊंचे पर्वत पर लगाऊंगा, सो वह डालियाँ फोड़कर बलवंत और उत्तम देवदार का बन जाएगा। और उसके नीचे, अर्थात उसकी डालियों की छाया की भांति भांति के सब पक्षी बसेरा करेंगे। तब मैदान के सब वृक्ष जान लेंगे कि मुझे यहोवा ही ने ऊंचे वृक्ष को नीचा, और नीचे वृक्ष को ऊंचा, और हरे वृक्ष को सूखा, और सूखे वृक्ष को फलाया है। यह यहोवा ही ने यह कहा, और वैसा कर भी दिया है। 32 यहेजकेल 18। यहेजकेल 18:1। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। 2। तुम लोग जो इज़राइल के देश के विषय में यह कहावत कहते हो कि जंगली अंगूर तो पुरखा लोग खाते हैं, परंतु दांत खट्टे होते हैं, लड़के बालों के हैं, और इसका क्या अर्थ है? प्रभु यहोवा यूँ कहता है कि मेरे जीवन की शपथ है, तुमको इज़राइल में फिर यह कहावत कहने का अवसर न मिलेगा। देखो, सबों के प्राण तो मेरे हैं, मेरा पिता का प्राण वैसे ही मेरे पुत्र का ही प्राण है, मेरे ही प्राण है। इसलिए जो प्राणी पाप करे वह मर जाएगा। जो कोई धर्मी हो वह न्याय और धर्म में काम करे, और न तो पहाड़ों पर भोजन किया हो, और न इज़राइल के घरानों की मूर्तों की ओर आंखें उठाई हो, न पराई स्त्री को बिगाड़ा हो, और न ऋतुमती के पास गया हो, और न किसी पर अंधेरा किया हो, वरन ऋणी को उसकी बंधक फेर दी गई हो, न किसी को लूटा हो, वरन भूखों को भी अपनी रोटी दी हो, और नंगे को कपड़ा उड़ाया हो, न ब्याज पर रुपया दिया हो, और न रुपये की बढ़ती ली हो, और अपना हाथ कुटिल काम से रोका हो, मनुष्य के बीच सच्चाई से न्याय किया हो, और मेरी विधियों पर चलता हो, और मेरे नियमों को मानता हुआ सच्चाई से काम किया हो, ऐसा मनुष्य धर्मी है, वह निश्चय जीवित रहेगा। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। 10। परंतु यदि उसका पुत्र डाकू, हत्यारा, वह ऊपर कहे हुए पापों में से किसी का करने वाला हो, और वह ऊपर किए हुए उचित कामों का करने वाला न हो, और पहाड़ों पर भोजन किया हो, और कोई पराई स्त्री को बिगाड़ा हो, दीन दरिद्र पर अंधेर किया हो, औरों को लूटा हो, बंधक न फेर दी हो, मूर्तों की ओर आंख उठाई हो, घृणित काम किया हो, ब्याज पर रुपया दिया हो, और बढ़ती ली हो, तो क्या वह जीवित रहेगा? वह जीवित न रहेगा, इसलिए कि उसने ये सब घिनौने काम किए हैं। वह निश्चय मरेगा, और उसका खून उसी के सिर पड़ेगा। फिर यदि ऐसे मनुष्य के पुत्र हों तो, और वह अपने पिता के ये सब पाप देखकर भय के मारे
भय के मारे उनके समान न करता हो। अर्थात 15, अर्थात न तो पहाड़ों पर भोजन किया हो, न इजराइल के घरानों की मूर्ति की ओर आंख उठाई हो, और न पराई स्त्री को बिगाड़ा हो, न किसी पर अंधेर किया हो, न कुछ बंधक लिया हो, और न किसी को लूटा हो, वरन अपने ही रोटी भूखे को दी हो, नंगे को कपड़ा उड़ाया हो, दीन जन की हानि करने से हाथ रोका हो, ब्याज और बढ़ती न ली हो, मेरे नियमों को माना हो, मेरे विधियों पर चला हो, और जो तो वह अपने पिता के अधर्म के कारण न मरेगा वरन जीवित ही रहेगा। उसका पिता जिसने अंधेर किया हो, लूटा और अपने भाइयों के बीच अनुचित काम किया हो, जो उस वही अपने अधर्म के कारण मर जाएगा। तो भी तुम लोग जो कहते हो, क्या पुत्र पिता के अधर्म का भार नहीं उठाता? जब पुत्र ने न्याय और धर्म के काम किए हों और मेरी सब विधियों का पालन कर उन पर चला हो, तो क्या वह जीवित रहेगा? जो प्राणी पाप करे वही मरेगा। न तो पुत्र पिता के अधर्म का भार उठाएगा, और न पिता पुत्र का। धर्मी धर्मी जो अपने ही धर्म का फल है, और जो दुष्ट अपने ही दुष्टता का फल मिलेगा। 21, परंतु यदि दुष्ट जन अपने अपने सब पापों से फिरकर मेरी सब विधियों का पालन करे और न्याय और धर्म के काम करे, तो वह न मरेगा वरन जीवित ही रहेगा। उसने अपने अपराध किए हों, उनमें से किसी का स्मरण उसके विरुद्ध न किया जाएगा। जो धर्म का काम उसने किया हो, उसके कारण वह जीवित रहेगा। प्रभु यहोवा की ही वाणी है। क्या मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न होता हूँ? क्या मैं इससे प्रसन्न नहीं होता कि वह अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे? परंतु जब धर्मी अपने धर्म से फिरकर टेढ़े काम वरन वरन दुष्ट के सब घृणित कामों के अनुसार करने लगे, तो क्या वह जीवित रहेगा? जितने धर्म के काम उसने किए हों, उनमें से किसी का स्मरण नहीं किया जाएगा। जो विश्वासघात और उसने पाप उसने किया हो, उसके कारण मर जाएगा। तो भी हम लोग कहते हैं कि प्रभु की गति एक सी नहीं है। हे इज़राइल के घराने, देख, क्या मेरी गति एक सी नहीं है? क्या तुम्हारी ही गति अनुचित नहीं है? जब धर्मी अपने धर्म से फिर कर टेढ़े काम करने लगे, तो वह उनके कारण मरेगा, अर्थात वह अपने टेढ़े काम के कारण ही मर जाएगा। फिर जब दुष्ट अपने दुष्ट कामों से फिर कर न्याय और धर्म से काम करने लगे, तो वह अपना प्राण बचाएगा। वह तो सोच विचार कर अपने सब अपराधों से फिरा, इस कारण न मरेगा, जीवित ही रहेगा। तो भी इज़राइल का घराना कहता है कि प्रभु की एक सी गति नहीं है। हे इज़राइल के घराने, क्या मेरी गति एक सी नहीं है? क्या तुम्हारी ही गति अनुचित नहीं है? 30, प्रभु यहोवा की यह वाणी है कि इज़राइल के घराने में तुम में से हर एक मनुष्य का न्याय उसकी चाल चलने के अनुसार ही करूँगा। पश्चाताप करो और अपने सब अपराधों को छोड़ो, तो भी तुम्हारा अधर्म तुम्हारे ठोकर खाने का कारण न होगा। अपने सब अपराधों को जो तुमने किए हैं दूर करो, और अपना मन और अपनी आत्मा बदल डालो। हे इज़राइल के घराने, तुम क्यों मरो? क्योंकि प्रभु यहोवा की यही वाणी है, जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता। इसलिए पश्चाताप करो, तभी तुम जीवित रहोगे। यह हिजकेल 19। यह हिजकेल 19:1। और इज़राइल के प्रधानों के विषय तू यह विलाप गीत सुनना। तेरी माता एक कैसी सिंहनी थी, वह सिंहों के बीच में बैठा करती थी और अपने बच्चों को जवान सिंहों के बीच में पालती पोसती थी। वह अपने बच्चों में से उसने एक को पाला और वह जवान सिंह हो गया, अहेर पकड़ना सीख गया और मनुष्यों को भी फाड़ कर खा गया। और जाति जाति के लोगों ने उसकी चर्चा सुनी और उसे अपने खोदे हुए गड्ढों में फंसाया, और उसने नकेल डालकर उसे मिस्र देश में ले गए। तब उसकी माँ ने देखा कि वह धीरज धरे रही, तो भी उसकी आशा टूट गई। तब वह अपने एक और बच्चे को लेकर उससे जवान सिंह को कर दिया। तब वह जवान सिंह को कर सिंह के बीचों बीच चलने फिरने लगा। फिर वह आहेर पकड़ना सीख गया और मनुष्य को भी पकड़ फाड़ खा गया। और उसने उनके भवनों के बीच में बिगाड़ा और नगरों को उजाड़ा, वरन उसने उसके गरजने के डर के मारे देश और जो कुछ उसमें था सब उजड़ हो गया। तब चारों ओर की जाति जाति के लोग अपने अपने प्रांतों में उसके विरुद्ध निकल आए और उसके लिए जाल लगाया, और वह उनके खोदे हुए गड्ढे में फंस गया। तब वे उसके लिए नकेल डालकर कटोरियाँ बंद करके बाबुल के राज्य
राजा के पास ले गए और गड्ढे में बंद किया और उस पर एक बोल इज़राइल के पहाड़ी देश में फिर सुनाई दिया। 10 तेरी माता ने तू ऐतपन हुआ पर तीर पर लगी हुई दाखलता के समान थी और गहरे जल के कारण फलों और शाखाओं से भरी हुई थी और तेरी और प्रभुता करने वाले राजदंडों के लिए उसकी मोटी मोटी टहनियाँ और उसकी ऊंचाई तनी हुई थी कि वह बादलों के बीच तक पहुंची और अपनी बहुत सी डालियों समेत बहुत सी लंबाई दिखाई पड़ी। तो भी वह जलजलाहट के साथ उखाड़ कर भूमि पर गिराई गई और वह पूर्वाई हवा के सूखने सूख गई और उसकी मोटी टहनियाँ टूटकर सूख गई और वह आग में भस्म हो गई। अब वह जंगल में वरन निर्जल देश में लगाई गई हैं और उसकी टहनी की शाखाओं में से आग निकलती है जिससे उसके फल भस्म हो जाए और उसकी प्रभुता करने के योग्य राजदंड के लिए उसमें अब कोई मोटी टहनी न रहे। यही विलाप गीत है और यह विलाप गीत बना रहेगा। यहेजकेल 20। यहेजकेल 20:1 7वें वर्ष के 5वें महीने के 10वें दिन को इज़राइल के कितने पुराने यहोवा से प्रश्न करने को आए और मेरे सामने बैठ गए। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, इज़राइली पुरानियों से यह कहकर प्रभु यहोवा यूँ कहता है कि तुम मुझसे प्रश्न करने को आए हो। प्रभु यहोवा की यही वाणी है कि मेरे जीवन की सौगंध, तुम मुझसे प्रश्न करने न पाओगे। हे मनुष्य के संतान, क्या तू उनका न्याय न करेगा? उनके पुरानियों के घिनौने काम उन्हें जता दे। 5 और उनसे कह कि प्रभु यहोवा यूँ कहता है कि जिस दिन मैंने इज़राइल को चुन लिया और याकूब के घराने के वंश में शपथ खाई और मिस्र देश के अपने को उन पर प्रकट किया और उनमें से शपथ खाकर मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, उसी दिन मैंने उनसे यह भी शपथ खाई कि मैं तुमको मिस्र देश से निकालकर एक देश में पहुंचाऊंगा जिसमें मैं तुम्हारे लिए चुन लिया है। वह सब देशों का शिरोमणि है और उसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। फिर मैंने उनसे कहा कि जिस घिनौनी वस्तुओं पर तुम में से हर एक की आंख लगी है उन्हें फेंक दो और मिस्र की मूर्तों से अपने को अशुद्ध अशुद्ध न करो। मैं ही तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। वे मुझसे बिगड़ गए और मेरी सुननी न चाही। जितनी घिनौनी वस्तुओं पर उनकी आंखें लगी थी उनकी किसी ने नहीं फेंका और न मिस्र की मूर्तों को छोड़ा। जब मैंने कहा कि ये मैं यही मिस्र के बीच गुम अपनी जलजलाहट भड़काऊंगा और अपना कोप पूरा दिखाऊंगा, तो भी मैं अपना नाम के निमित्त ऐसा ही किया कि जिनके बीच वे थे और जिनके देखते हुए मैंने उनको मिस्र देश से निकलने के लिए अपने को उन पर प्रकट किया और उनका जातियों के सामने वे अपवित्र न ठहरे। 10 मैंने उनको मिस्र से निकालकर जंगल में ले आया। वहाँ उनको मैंने अपनी विधियाँ बताई और अपने नियम भी बताए कि जो मनुष्य उनको माने वह उनके कारण जीवित रहेगा। 12 फिर मैंने उनके लिए अपने विश्राम दिन ठहराए जो मेरे उनके बीच चिन्ह ठहरे कि वे जाने कि मैं यहोवा उनका पवित्र करने वाला हूँ। तो भी इज़राइल के घराने ने जंगल में मुझे से बलवा किया। वे मेरी विधियों पर न चले और मेरे नियमों को तुच्छ जाना। यदि मनुष्य माने तो वह उनके कारण जीवित रहेगा। और उन्होंने मेरे विश्राम दिनों को अति अपवित्र किया। तब मैंने कहा, मैं जंगल में अपनी जलजलाहट भड़काकर उनका अंत कर डालूंगा, परंतु मैं अपने नाम के निमित्त ऐसा किया कि वे उन जातियों के सामने उनके देखते देखते मैं निकल लाया था। अपवित्र न ठहरो। 15 जब मैंने जंगल में उनसे शपथ खाई कि जो देश मैंने उनको दिया और सो सब देशों का शिरोमणि है जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, उनमें से उन्हें न पहुंचाऊंगा, क्योंकि उन्होंने मेरे तुच्छ नियम जाने और मेरी विधियों पर न चले और मेरे विश्राम दिन अपवित्र किए, इसलिए कि उनका मन उनकी मूर्तों की ओर लगा रहा। तो भी मैंने उन पर कृपा की दृष्टि की और उन्हें नाश न किया और न जंगल में पूरी रीति से उनका अंत कर डाला। फिर मैंने जंगल में उनकी संतान से कहा कि अपने पुरखों की विधियों पर न चलो और न उनकी रीतियों को मानो और न उनकी मूर्तें पूज कर अपने को अशुद्ध करो। मैं तो तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारी अब मेरी विधियों पर चलो और मेरे नियमों के मानने से चौकसी करो और मेरे विश्राम दिनों को पवित्र मानो कि वे मेरे और तुम्हारे बीच में चिन्ह ठहरे, जिससे तुम जानो कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। परंतु परंतु उनकी संतान ने मुझसे बलवा किया। वे मेरी विधियों पर न चले, न मेरे नियमों के मानने में चौकसी की। यदि मनुष्य माने तो वह उनके कारण जीवित रहेगा।
मेरे विश्राम दिनों को उन्होंने अपवित्र किया। तब मैंने जंगल में उन पर अपनी जलजलाहट भड़काकर अपना कोप दिखाऊंगा। तो भी मैंने हाथ खींच लिया और अपने नाम से निमित्त निमित्त ऐसा किया कि उन जातियों के सामने जिनके देखते हुए मैंने उन्हें निकाल लाया था वे अपवित्र न ठहरे। और फिर मैंने जंगल में उनसे शपथ खाई कि मैं तुम्हें जाति जाति में तितर बितर करूंगा और देश देश में छितरा दूंगा, क्योंकि उन्होंने मेरे नियम न माने, मेरी विधियों को तुच्छ जाना, मेरे विश्राम दिनों का पवित्र किया और अपने पुरखों की मूर्तों की और उनकी आंखें लगी रही। 25। फिर मैंने उनके लिए एक ऐसी विधि ठहराई जो अच्छी न थी, और ऐसी ऐसी रीतियां जिनके कारण वे जीवित न रह सके, अर्थात वे अपने सब पहलौठे को आग में होम करने लगे। इस रीति से मैंने उन्हें उन्हें उन्हीं की बेटों के द्वारा अशुद्ध किया, जिससे वे निर्वश कर डालो। और जब वे जान ले कि मैं यहोवा हूँ। हे मनुष्य के संतान है, तो इजराइल के घराने से क्या है कि प्रभु यहोवा यूं कहता है, हमारे पुरखों ने इसमें इसमें मेरी निंदा की है कि मेरा विश्वासघात किया है, क्योंकि जब मैंने उनको उस देश में पहुंचाया जिसके उन्हें देने की शपथ मैंने उन्हें उनसे खाई थी, तब वे हर एक ऊंचे ऊंचे टीले को, हर एक गिने गने वृक्ष पर दृष्टि करके वहीं अपने मेल बलि करने लगे, और वहीं रीस दिलाने वाली अपनी भेंट चढ़ाने लगे, और अपने सुखदायक सुगंध द्रव्य जलाने लगे, और वहीं अपने तपावन देने लगे। तब मैंने उनसे पूछा कि जिस ऊंचे स्थान को तुम लोग जाते हो उससे क्या प्रयोजन है? इसी से उसका नाम आज तक बामा कहलाता है। 30। इसलिए इजराइल के घराने से कह, प्रभु यहोवा तुमसे यह पूछता है कि तुम भी अपने अपने पुरखों की रीति पर चलकर अशुद्ध होकर और उनके घिनौने कामों के अनुसार वे विचारने की नाई काम करते हो। आज तक जब जब तुम अपनी बेटे चढ़ाते हो और अपने लड़के बालों को होम करके आग में चढ़ाते हो, तब तुम अपनी मूर्तों के निमित्त अशुद्ध ठहराते हो। हे इजराइल के घराने, क्या तुम मुझसे पूछने पाओगे? प्रभु यहोवा की यही वाणी है, मेरे जीवन के शपथ तुम मुझसे पूछने न पाओगे। जो बात तुम्हारे मन में आती है कि हम काठ और पत्थर के उपासक होकर अन्य जातियों के देश देश के कुलों के समान हो जाएंगे, वह किसी बात ही पूरी नहीं होने वाली। प्रभु यहोवा यूं कहता है कि मेरे जीवन की शपथ मैं निश्चय बलि हाथ और बढ़ाई हुई भुजा से और भड़काई हुई जलजलाहट के साथ तुम्हारे ऊपर राज्य करूंगा। और मैं बलि हाथ और बढ़ाई हुई भुजा से और भड़काई हुई जलजलाहट से के साथ तुम्हारे देश देश के लोगों से अलग अलग करूंगा, और मैं उन देशों से जिनमें तुम्हारे तितर बितर हो गए थे इकट्ठा करूंगा। और मैं 35। और मैं तुम्हारे देश देश के लोगों के जंगल में ले जाकर वहां आमने सामने तुमसे मुकदमा लड़ूंगा। जिस प्रकार मैं तुम्हारे पूर्वजों से मिस्र देश रूपी जंगल में मुकदमा लड़ता था, उसी प्रकार मैं मुकदमा लड़ूंगा। प्रभु यहोवा की यही वाणी है, मैं तुम्हें लाठी के तले चलाऊंगा और तुम्हें वाचा के बंधन में डालूंगा। मैं तुम में से सब बलवाइयों को निकालकर जो मेरा अपराध करते हैं उन्हें शुद्ध करूंगा, और जिस देश में वे टिकते हैं उसमें से उन्हें निकाल दूंगा, इसलिए इजराइल के देश में घुसने नहीं दूंगा। तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। और इजराइल के घराने, तुम में से तो प्रभु यहोवा यूं कहता है कि जाकर अपनी मूर्तों की उपासना करो, और यदि मेरी न सुनोगे तो आगे को काम भी यही किया करो, परंतु मेरे पवित्र नाम को अपनी बेटों की मूर्तों के द्वारा अपवित्र न करना। 40। क्योंकि प्रभु यहोवा की यही वाणी है कि इजराइल का सारा घराना अपने देश में मेरे पवित्र पर्वत पर, इजराइल के ऊंचे पर्वत पर सब का सब मेरी उपासना करेगा। वहीं मैं उनसे प्रसन्न होऊंगा, और वहीं मैं तुम्हारी उठाई हुई बेल्टें और चढ़ाई हुई उत्तम वस्तुएं तुम्हारी और तुम्हारी सब पवित्र की हुई वस्तुएं तुमसे लिया करूंगा। तब मैं तुम्हें देश देश के लोगों में से अलग करूंगा, और उन देशों से जिनमें तुम तितर बितर हुए हो इकट्ठा करूं तुम सबको सुखदायक सुगंध जानकर ग्रहण करूंगा, और अन्य जातियों के सामने तुम्हारे द्वारा पवित्र ठहरा जाऊंगा। 42। और जब मैं तुम्हें इजराइल के देश में पहुंचाऊं जिसके देने की शपथ मैंने तुम्हारे पूर्वजों से खाई थी, तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। और वहाँ तुम अपने चाल चलन और अपने सब कामों को जिनके करने से तुम अशुद्ध हो और स्मरण करोगे, और अपने सब बुरे कामों के कारण अपनी दृष्टि में घिनौना ठहरोगे। और हे इजराइल के घराने, तब मैं तुम्हारे साथ है तुम्हारे बुरे चाल चलन और बिगड़े हुए कामों के अनुसार परंतु मैं अपने ही नाम के निमित्त बर्ताव करूँ। तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। 45। और यहोवा का यह वचन है कि मेरे पास पहुंचा
हे मनुष्य, हे संतान, अपना मुख दक्षिण की ओर कर, दक्षिण की ओर वचन सुना और दक्षिण के देश के वन वन के विषय में भविष्यवाणी कर। और दक्षिण देश के वन से कह कि यहोवा का यह वचन है, प्रभु सुन। प्रभु यहोवा यूं कहता है कि मैं तुझे में आग लगाऊंगा और मैं तुझसे क्या क्या हरे सूखे जितने पेड़ हैं वह सब को भस्म करेगी, और उसकी धधकती हुई ज्वाला न बुझेगी, और उसके कारण दक्षिण के उत्तर तक सब के मुख झुलस जाएंगे। तब सब प्राणियों को सूख पड़ेगा कि वह आग यहोवा की लगाई हुई है और वह कभी न बुझेगी। 49। तब मैंने कहा, हाय परमेश्वर यहोवा, तेरे लोग तो तेरे विषय में कहा करते हैं कि क्या वह दृष्टांत ही का करने वाला है या नहीं। यह हिजकिय्याह 21। यह हिजकिय्याह 21:1। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। 1-2। हे मनुष्य के संतान, अपना मुख यरूशलेम की ओर कर और पवित्र स्थानों की ओर वचन सुन। इज़राइल के देश के भविष्यवाणी कर और उससे कहे। 3। प्रभु यहोवा यूं कहता है कि देख, मैं तेरे विरुद्ध अपनी तलवार मियान में से खींचकर तुझ में से धर्मी और अधर्मी दोनों का नाश करूंगा। इसलिए मैं तुझ में से धर्मी और अधर्मी सब का नाश करने वाला। इस कारण मेरी तलवार मियान से निकलकर एक दक्षिण से दूसरी उत्तर सब प्राणियों के विरुद्ध चलेगी। 5। तब जब सब प्राणी जान लेंगे कि मैं यहोवा के मियान में से अपनी तलवार खींची और उसमें से फिर रखी जाएगी। सो हे मनुष्य के संतान, तू आह मार, बड़ी खेद कर और टूटी कमर लेकर अपने लोगों के सामने मार, आह मार, आह मार। 7। और जब वे तुझसे पूछें कि तू क्यों आह मारता है, तब कहना कि समाचार के कारण, क्योंकि ऐसे बातें करने वाली हैं कि सबके मन टूट जाएंगे और सबके हाथ ढीले पड़ जाएंगे और सबकी आत्मा बेबस और सबके घुटने निर्बल हो जाएंगे। देखो, ऐसी ही बात आने वाली है और वह अवश्य पूरी होगी। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। हे मनुष्य के संतान, भविष्यवाणी कहकर कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि देख, सान चढ़ाई हुई तलवार और झलकाई हुई तलवार। 10। वह इसलिए सान चढ़ाई गई कि उससे घात किया जाएगा, और इसलिए झलकाएगी कि बिजली की नाई चमके। तो क्या हम हर्षित हों। वह तो यहोवा के पुत्र का राजदंड है और सब पेड़ों के तुच्छ जानने वाला है। और वह झलकाने को इसलिए दी की हाथ में ली जाए। वह इसलिए सान चढ़ाई और झलकाई गई कि घात करने वालों के हाथ में दी जाए। हे मनुष्य की संतान, चिल्ला और हाय हाय कर, क्योंकि वह मेरी प्रजा पर चला चाहती है। इसलिए वह इज़राइल के सारे प्रधानों पर चला चाहती है। मेरे प्रजा के संग वे भी तलवार के वश में आ गए हैं। इस कारण तू अपनी छाती पीट, क्योंकि सचमुच उसकी जांच हुई है। यदि उसे तुच्छ जानने वाला राजदंड भी न रहे तो क्या है। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। सो हे मनुष्य के संतान, भविष्यवाणी कर और अपना हाथ पर हाथ दे मार और 3 बार तलवार का बल दुगना किया जाए। वह तो घात करने वाले की तलवार, वरन बड़े से बड़े को कड़े की घात के कारण घात की तलवार, जिससे कोठरियों में भी कोई नहीं बचा सकता। 15। मैंने घात करने वाली तलवार को उनके सब फाटकों के विरुद्ध चलाया है, इसलिए उन लोगों के मन टूट गए हैं और वे लोग ठोकर खाएं। हाय हाय, यह तो बिजली का समान बनाई गई है और घात करने के को सान चढ़ाई गई है। सिकुड़ कर दाहिनी ओर जा, फिर तैयार होकर बाईं ओर मुड़, जिधर भी तेरा मुख हो। मैं भी ताली बजाऊंगा और अपनी जलजलाहट को ठंडा करूंगा। मुझ यहोवा ने ऐसा ही कहा। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। हे मनुष्य की संतान, दो मार्ग दो मार्ग ठहरा ले कि बाबुल के राजा की तलवार आए। दोनों मार्ग एक ही देश से निकले। फिर एक चिन्ह कर, अर्थात नगर के मार्ग के चिन्ह पर एक चिन्ह कर। 20। एक मार्ग ठहरा कि तलवार अम्मोनियों के रब्बाह नगर पर और यहूदा देश के गढ़वाले नगर पर यरूशलेम को भी चले, क्योंकि बाबुल का राजा तिर्मुहा ने, अर्थात दोनों मार्गों के निकलने के स्थान पर भावी बुझाने को खड़ा हुआ है। उसने तीरों को हिला दिया और ग्रह देवताओं से प्रसन्न लिया और कलेजों को भी देखा है। उसके दाहिने हाथ में यरूशलेम का नाम है कि वह उसकी ओर युद्ध के यंत्र लगाए और गला फाड़कर घात करने की आज्ञा दे और ऊंचे शब्द से ललकारे। फाटकों की ओर युद्ध के यंत्र लगाए और दमदमा बांधे और कोट बनाए। परंतु लोग तो उसे भावी कहने को मिथ्या समझेंगे। उन्होंने जो उनकी शपथ खाई थी, इस कारण वह उनके अधर्म का स्मरण करा कर उन्हें पकड़ लेगा। इस कारण प्रभु यहोवा यूं कहता है कि इसलिए कि तुम्हारा अधर्म
जो स्मरण किया जाए, और तुम्हारे अपराध जो खुल गए हैं, क्योंकि तुम्हारे सब कामों में पाप ही पाप दिखाई पड़ा और तुम स्मरण में आए हो, इसलिए तुम उनसे पकड़े जाओगे। 25 और हे इज़राइल, दुष्ट प्रधान, तेरा दिन आ गया है, अधर्म के अंत का समय पहुंच गया है, अधर्म का अंत का समय पहुंच गया है। तेरे विषय में परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है कि पगड़ी उतार और मुकुट भी उतार दे, वह ज्यों का त्यों नहीं रहने का। सो जो नीचा है उसे ऊंचा कर, और जो तेरा ऊंचा उसे नीचा कर। मैं उसको उलट दूंगा और उलट पुलट कर दूंगा, हाँ उलट दूंगा, और जब तक उसका अधिकारी न आए तब तक वह उल्टा हुआ रहेगा, तब मैं उसे दूंगा। फिर हे मनुष्य के संतान, भविष्यवाणी करके कहे कि प्रभु यहोवा अम्मेनियों और उनकी की हुई नामधराई के विषय में यूँ कहता है कि तू यूँ कहे, खिंची हुई तलवार, वह तलवार घात के लिए झलकाई हुई है कि नाश करे और बिजली के समान हो। जब तक कि वे जब तक कि वे तेरे विषय में झूठे दर्शन पाते हैं और झूठे भावी तुझको बताते हैं कि दुष्ट तू उन दुष्ट असाध्य घायलों की गर्दनों पर पड़े, जिनका दिन आ गया और जिनकी अधर्म का अंत का समय आ पहुंचा है, उसको मियान में रख। और जिस स्थान में तू सिरजी गई और जिस देश में तेरी उत्पत्ति हो, उसमें से तेरा न्याय करूंगा, और मैं उस पर अपना क्रोध भड़काऊंगा और तुझ पर अपने जिलजिलाहट की आग फूंक दूंगा, और तुझे पशु शरीर के मनुष्य के हाथ कर दूंगा, जो मनुष्य का नाश में निपुण है। तू आग का कोर होगी, तेरा खून देश में बना रहेगा, तो स्मरण में न रहेगी, क्योंकि मुझ यहोवा ने ऐसा कहा है। यहेजकेल 22। यहेजकेल 22:1। और यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, क्या तू उस हत्यारे नगर का न्याय न करेगा? क्या तू उस न्याय न करेगा? उसको उसके सब घिनौने काम जता दे और कहे, परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है कि हे नगर, तू अपने बीच में हत्या करता है, जिससे तेरा समय आ गया है, और अपनी ही कहानी और अशुद्ध होने के लिए मूर्तें बनाता है। जो हत्या तूने की है उससे तू दोषी ठहरे, और जो मूर्तें तूने बनाई है उनके कारण तू अशुद्ध हो गई है। तूने अपने अंत के दिन को समीप कर लिया है और अपने पिछले वर्षों तक पहुंच गई है। इस कारण मैंने तुझे जाति जाति के लोगों की ओर से नामधराई का और सब देशों के ठट्टों का कारण कर दिया है। 5। हे बदनाम, हे हुल्लड़ से भरे हुए नगर, जो निकट और जो दूर हैं वे सब तुझे ठट्ठों में उड़ाएंगे। देख, इज़राइल के प्रधान लोग अपने अपने बल के अनुसार तुझ से हत्या करने वाले हुए हैं। तुझ में माता पिता तुच्छ हुए हैं, तेरे बीच परदेशी परदेशी पर अंधेर किया गया, और अनाथ और विधवा तुझ में पीसी गई है। तूने मेरी पवित्र वस्तुओं को तुच्छ जाना और मेरे विश्राम दिनों को अपवित्र किया है। तुझ में लुच्चे लोग हत्या करने का तत्पर हैं, और तेरे लोगों ने पहाड़ों पर भोजन किया है, तेरे बीच महापाप किया है। 10। तुझ में पिता की देह उगाड़ी गई, तुझ में ऋतुमती स्त्री से भी भोग किया है। किसी ने तुझ में पड़ोसी की स्त्री के साथ घिनौना काम किया, और किसी ने अपनी बहू को बिगाड़कर महापाप किया, और किसी ने अपनी बहन अर्थात अपनी बेटी को ही भ्रष्ट कर दिया है। तुझ में हत्या करने के लिए उन्होंने घूस ली है। तूने ब्याज और सूद लिया और अपने पड़ोसियों को पीस कर अन्याय से लाभ उठाया है, और मुझको तूने बुला दिया है। और प्रभु यहोवा की यही वाणी है। सो देख, जो लाभ तूने अन्याय से उठाया और अपनी हत्या की है और अपने बीच हत्या की है, उसमें मैंने हाथ पर हाथ दे मारा है। हाथ पर हाथ दे मारा है। सो जिन दिनों मैं तेरा न्याय करूँगा, क्या उनमें तेरा हृदय दृढ़ और योर तेरे हाथ स्थिर रह सकेंगे? मुझ यहोवा ने यह कहा है, और ऐसा ही करूँगा। 15। मैं तेरे लोगों को जाति जाति में तितर बितर करूँगा और देश देश में चितरा दूंगा, और तेरी अशुद्धता को तुझ में नाश करूँगा, और तू जाति जाति के देखते हुए अपने ही दृष्टि में अपवित्र ठहरेगी। तब तू जान लेगी कि मैं यहोवा हूँ। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुँचा। हे हे मनुष्य के संतान, इज़राइल का घराना मेरी दृष्टि में धातु का मैल हो गया है। वे सब के सब भट्ठी के बीच के पीतल और रागे और लोहे और शीशे के समान बन गए हैं। वे चांदी के मैल के समान हो गए हैं। इस कारण प्रभु यहोवा उनसे यूँ कहता है कि इसलिए कि तुम सब के सब धातु के मैल के समान बन गए हो देखो, मैं तुमको यरूशलेम के भीतर इकट्ठा करने पर हूँ। 20। जैसे लोग चांदी पीतल लोहा शीशा और रागा इसलिए भट्टी के भीतर बटोर कर रखते हैं, उन्हें आग फूंक कर पिघलाए, वैसे ही मैं
मैं हूँ, तुमको अपने कोप और जलजलाहट से इकट्ठा करके वहीं रख कर पिघला दूंगा। मैं तुमको वहां बटोर कर अपने रोष की आग से फूकूंगा और तुम उसको उसके बीच में पिघल जाओगे। जैसा चांदी भट्टी के बीच में पिघलाई जाती है, वैसे ही तुम भी उसके बीच पिघलाए जाओगे। तब तुम जान लोगे कि हम जिसने हम पर अपनी जलजलाहट भड़काई है वह युवा है। फिर युवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, उससे कहे तू ऐसा देश है कि जो जो शुद्ध नहीं हुआ, वो जलजलाहट के दिन में तुझ पर वर्षा नहीं हुई। 25 तेरे भविष्यद्वक्ताओं ने तुझ में राजद्रोह की गोष्ठी की है। उन्होंने गर्जने वाले सिंह की नाई अहेर पकड़ा और प्राणियों को खा डाला। वे रखे हुए अनमोल धन को छीन लेते हैं और तुझ में बहुत सी स्त्रियों को विधवा कर दिया है। उसके याजकों ने मेरी व्यवस्था का अर्थ खींच खाच कर लिया है और मेरी पवित्र वस्तुओं का अपवित्र किया। उन्होंने पवित्र अपवित्र का कुछ भी भेद नहीं माना और न औरों को शुद्ध अशुद्ध का भेद सिखाया। वे मेरे विश्राम दिनों के विषय में निश्चिंत रहते हैं, जिससे मैं उनके बीच में अपवित्र ठहरता हूँ। उसके प्रधान हुंडारों की नाई अहेर पकड़ते और अन्याय से लाभ उठाने के लिए हत्या करते और प्राणघात करने को तत्पर रहे हैं। और उसके भविष्यद्वक्ता उनके लिए कच्ची लेसाई करते हैं। उनका दर्शन पाना मिथ्या है। यहोवा के बिना कुछ भी कुछ भी कहे कुछ कहे भी वे यह कहकर झूठी बावी बताते हैं कि प्रभु यहोवा यूं कहता है, देश के साधारण लोग भी अंधेर करते और पराया धन छीनते हैं। वे दीन दरिद्र को पीसते और न्याय की चिंता छोड़कर परदेशी पर अंधेर करते हैं। और मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश को निमित्त निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि उस मुझे उसको नाश न करना पड़े। परंतु ऐसा कोई न मिला। 31 इस कारण मैंने उन पर अपना रोष भड़का और अपनी जलजलाहट की आग से उन्हें भस्म कर दिया। मैंने उनकी चाल उन्हीं के सिर पर लौटा दी है। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है।